नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। भारतीय सरकार ने सेना को छूट देने के साथ साथ एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए की प्रति खरीद परियोजना की आपात वित्तीय शक्तियां दी हैं। ये एक सरकार का बड़ा फैसला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1.5 महीने चीन के साथ तनातनी के बाद 15 जून को जो स्थिति थी वो बिल्कुल बदल गई और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं, जिससे हमारे 20 जवान शहीद हो गए और 43 चीनी सैनिक मारे गए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जो सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं और तमाम बड़े सैन्य अधिकारी और जो भी सरकार के बड़े मंत्री हैं, सरकार की जो भी बड़ी बड़ी यूनिटियां हैं, इकाइयां हैं, वो आपस में चीन के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ बातचीत होगी तो जो स्थितियां हैं हो सकता है सामान्य हो जाए। लेकिन जो भारत सरकार के कठोर फैसले हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि भारतीय सैनिक वहां से हटने वाले नहीं है, गलवान रीजन से, और हटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब अगर हम हटते हैं तो कहीं ना कहीं चीन के जो मंसूबे हैं, चीन की जो कह सकते हैं कि कूटनीति है, उसको और साहस मिलेगा। तो डटकर मुकाबला भारतीय सेना कर रही है। खैर, वो सरकारें भी नहीं है जो अब तक सरकारें थीं, जिससे चीन अपने जो भी कूटनीतिक और मंसूबे थे उसको हासिल करने में कामयाब रहता था। लेकिन अब उसको पता है कि सरकार बदल चुकी है और जो सेना को अब तक कह सकते हैं कि सेना को एक 1996 के बाद से ही एक कह सकते हैं कि संधि के बाद दोनों सेनाओं से ये संधि में ये उल्लेख किया गया था कि अब दोनों सेनाएं, भारतीय और चीन के सैनिक, गोला बारूद नहीं चलाएंगे। लेकिन भारतीय सरकार ने उस फैसले को पूरी तरीके से, उस संधि को रद्द करते हुए सेना के तीनों अंगों को पूरी तरीके से छूट दे दिया है कि आपको अब पूछना नहीं है, न तो गृह मंत्रालय में, न तो विदेश मंत्रालय में, न तो सरकार से। आपको जब भी लगे कि अब हमारी सेना के ऊपर खतरा मंडरा रहा है तो आपको पूरी तरीके से छूट है। आप अपने स्तर से निपटिए, जो भी सैन्य अधिकारी हैं वो अपने स्तर से निपटे, न कि सरकार के पास, न कि विदेश मंत्रालय के पास, न कि रक्षा मंत्रालय के पास फोन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों का जो मनोबल है, जो साहस है, वो स्वाभाविक सी बात है बढ़ेगी ही, और बढ़नी भी चाहिए। अगर सरकार आपके साथ पूरी तरीके से साथ है तो देश की जनता और तमाम जो चीजें हैं, सब कुछ स्थितियां बदल जाती हैं। और ऐसे में अगर सेना को पूरी छूट दी जाती है तो सेना को छूट देने का मतलब यह है कि सेना पूरी तरीके से जो भी चीजें हैं वो अपने बस में, अपने पास कर लेती है, अपने अंडर में कर लेती है, और सैनिक दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर रहती है। वैसे उनको पूछना पड़ता है कि हम गोली चलाएं है कि नहीं, बारूद चलाएं है कि नहीं। तो ऐसे में अगर सरकार पूरी तरीके से आपको छूट दे रही है तो कहीं ना कहीं ये हमारे वीर जवानों के लिए, ये हमारे माँ भारती के सम्मान के लिए एक अच्छा फैसला है, सरकार का एक अच्छा विचार है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले समय में चीन के साथ जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो पाएंगी? तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थितियां, सरकार बिल्कुल अपने मंसूबे साफ कर दिए, और जैसा कि आज हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी जा रहे हैं रसिया, तो हो सकता है वहां से भी कोई अहम फैसले हों, और रसिया को भी वहां से, जैसा कि अमेरिका पे कुछ दिन पहले खैर बयान आया था कि हम द्विपक्षीय जो भी वार्ता उनके बीच समझौते, चीन और भारत के बीच समझौता कराने के लिए तैयार है। और 2 दिन पहले माइक पोम्पियो, जो वहां के विदेश मंत्री अमेरिका के, उनका भी बयान आया था कि जो 5 जून को भारत और चीन के बीच आपसी सहमति हुई थी, चीन एलएसी पर उसका पूरी तरीके से विरोध कर रहा है, जो भी बातचीत हुई थी उसको मान नहीं रहा है। तो ऐसे में उसको समझना चाहिए, और जो कम्युनिस्टों की राजा तानाशाही बने बैठा है चीन, वो अपने मंसूबे बदल दे, नहीं तो उसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। खैर, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का ये कूटनीतिक रहा है कि जो भी थोड़ी सी भी जो देश कमजोर रहे हैं उनको थोड़ा सा सहायता देके उनके ऊपर अपना आधिपत्य जमाना। खैर, भारत सरकार पूरी तरीके से, भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है। भारतीय सेना को और सरकार को किसी की जरूरत नहीं है। सरकार क्या, सेना हमारी थल सेना विश्व की सबसे बड़ी थल सेना कही जाती है, और ऐसे में चीन के लिए ना को चना, चीन को तो चबवा ही देंगे। अगर सेना को छूट मिल गई है तो चीन को उसकी सेना की और उसकी अपनी खुद की औकात पता है। हमारे सैनिक घुस के मारेंगे, और जो उनके संघाई तक के जो
स्थिति है वो बिल्कुल बेकाबू हो जाएगी, तो चीन कहीं ना कहीं डरेगा और संभलेगा और कोशिश करेगा कि अब हम कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि भारतीय सेना पूरी तरीके से विवश हो जाए और उसका हमको जो खामियाजा है वो बुरा भुगतना पड़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेपाल का 2 दिन कल का बयान आया था कि जो हमारे गोरखा रेजिमेंट है, हमारे वहाँ जो सेना में उनकी एक अलग यूनिट, अलग बटालियन है, एक अलग उनको विभाग दिया गया है गोरखा रेजिमेंट के नाम से। तो नेपाल सरकार का कहना यह है कि वो चीन के खिलाफ वो गोरखा रेजिमेंट युद्ध में शामिल नहीं होगा अगर स्थिति युद्ध की होती है। तो सवाल ये उठता है कि आज नेपाल की जो इतनी औकात हो गई है भारत के सामने, वो कहीं ना कहीं चीन के कारण हुई है। चीन उसको बैक सपोर्ट दे रहा है। खैर वो बातें अलग हैं, वो अलग विचार है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को अब चीन के साथ साथ नेपाल पे भी एक कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि अभी भी लग रहा है सरकार कोई कठोर कदम के लिए तत्पर नहीं है। लेकिन जो भी सीमाएं हैं कुछ दिन के लिए तो पूरी तरीके से सील कर दी जाए, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, क्योंकि चीन अपने जो भी कूटनीति है उसको, जैसा आज की खबर आ रही है कि सेना 5 आतंकवादियों को घुसाने का प्रयास कर रही है पाकिस्तान सेना। तो चीन दोनों तरफ से इधर अब ढाल बनाई हुई है, पाकिस्तान को भी, इधर चाहे नेपाल को भी। तो ऐसे में सरकार को और कठोर कदम उठाना चाहिए कि चीन को, नेपाल को भी और पाकिस्तान को भी। खैर इससे सबक मिल जाएगा, जब सेना को छूट मिल चुकी है तो इससे कहीं ना कहीं जो नेपाल पाकिस्तान अब तक गलतियां करते आया है उस गलतियों से अब बचेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक बार हमारे ऊपर अटैक हो जाता है तो हम पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगी। हमारी अर्थव्यवस्था से लगाए हमारी जो भी व्यवस्था है सब कुछ तहस नहस हो जाएगी। वैसे भी पाकिस्तान गरीबी और कंगाली की अपने आर्थिक रणनीति के खुद जिद्दोजहद में लगा पड़ा है, उसको खुद नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल पाकिस्तान की है। लेकिन बात यहाँ चीन की हो रही है। चीन को ऐसे में सबक तो खैर मिल चुका है, और चीन की जो ग्लोबल टाइम है, उसकी समाचार एजेंसी है, वो भी बार बार भारत को ही दोषी ठहराने के लिए दोषी ठहरा रही है। और जो उसके आंकड़े हैं वो अभी कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है। हमारे वहाँ क्या है कि लोग लगते हैं प्रूफ मांगने, जो विपक्षी पार्टियां, कि हमारे 20 ही जवान के शहीद हुए हैं, इससे अधिक हुए होंगे, तमाम तरह की चीजें। लेकिन चीन में क्या है कि अभी तक ये बताइए, अगर 43 ही जवान, मुझे तो लगता है कि ये संख्या 43 से अधिक होगी। 43 जवान ही अगर चीन के मारे जाते तो 50 हेलीकॉप्टर उनको उठाने के लिए नहीं लाती। खैर जितनी भी संख्या हो उससे क्या करना है हमको, लेकिन हाँ ये है कि जो भी उसके इरादे हैं, जो भी चीनी सैनिकों के मंसूबे हैं वो बिल्कुल बदल जाए, नहीं तो उसको अब बुरा खामियाजा चीन को भी भुगतना पड़ेगा। और बॉर्डर पर सबसे पहले तो चीनी सैनिकों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सैनिकों से, हमारे माँ भारती के वीर सपूतों से उनकी औकात नहीं है कि वो लड़ पाए और भारतीय सैनिकों का डटकर मुकाबला कर पाए। तो ऐसे में सरकार का यह फैसला सराहनीय है। आर्थिक वित्तीय पैकेज, आपातकालीन जो पैकेज दिया गया सेना को 500 करोड़ रुपए का हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए, साथ ही सेना को छूट भी दे दिया गया है। तो अब पूरी तरीके से सेना को छूट मिल चुकी है। सरकार का यह फैसला सराहनीय है। बाकी स्थितियां तो हम भी यही चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि स्थितियां काबू में हो जाए, युद्ध विराम हो जाए, युद्ध की स्थिति न पनपे, क्योंकि युद्ध होने पर कहीं ना कहीं दोनों देशों को अपनी अर्थव्यवस्था की मार झेलनी पड़ेगी। खैर भारत का नुकसान तो कम होगा, लेकिन चीन पूरी तरीके से तबाही के कगार पर आ चुका है। जैसा कि कुछ दिन पहले वीवो का फोन नया लॉन्च होने वाला था, उसकी कह सकते हैं कि नई सीरीज, लेकिन उस पर अभी वीवो ने रोक लगा दिया। उसको पता है कि अभी जो गर्माहट है वो पूरी तरीके से हमारे खिलाफ है, और अगर हम इसमें इस समय ऐसे फोन लॉन्च करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी सीरीज है उस पर काफी बुरा असर पड़ेगा। लेकिन ये जो देश प्रेम की भावना हमारे देशवासियों के अंदर इधर जागृत हुई है 15 तारीख के बाद से काफी अधिक, मैं तो यही चाहूंगा, मैं क्या सभी लोग यही चाहेंगे कि ये जो देश भावना और जो देशभक्ति की भावना है वो, इसके जो गर्माहट है वो कभी खाली नरम न पड़े। क्योंकि चीन को अगर पूरी तरीके से तबाह करना है, उसके दिल पे वार करना है, तो कहीं ना कहीं उसकी अर्थव्यवस्था है, उसकी शान है, उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से तबाह करना है, पूरी तरीके से बर्बाद करना है। और
सरकार के साथ साथ जब तक आम नागरिक इसके लिए पूरी तरीके से तत्पर नहीं होगा, तब तक हम उसकी अर्थव्यवस्था को, उसकी दिल पर चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर उसकी एक बार अर्थव्यवस्था बिगड़ गई तो जो भी इसके मंसूबे हैं वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे और खुद अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी तमाम चीजों की जिद्दोजहद में चीन लग जाएगा। खैर, फिलहाल की स्थितियां जो भी हैं, सेना को छूट के साथ साथ देश में तमाम महामारी का भी प्रकोप है और इधर नेपाल, इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, तो देश की थोड़ी कह सकते हैं कि स्थितियां इस समय देश बहुत अधिक समस्याओं से घिरा पड़ा है। इसमें आम जनता को सरकार का साथ देना चाहिए और विपक्षी पार्टियां जो भी हैं, सवाल जवाब तो होते रहेंगे, लेकिन जो फिलहाल के जो कदम है, जो फैसले हैं, वो सरकार के साथ देना चाहिए, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको सेना पर तो सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना किसी एक की नहीं होती है। आपकी भी सरकार आएगी तो सेना आपके लिए भी, सेना खैर देश के लिए काम करती है, हमारे लिए हमेशा डटी पड़ी रहती है। उनका क्या स्वार्थ है? कौन जाता है? ना हम जाते हैं, ना आप जाते हैं, ना कोई न तो विपक्षी पार्टी जाती है, ना सत्ताधारी लोग जाते हैं। सेना ही तो रहती है हर मौसम में 24 घंटे। सेना हमारे माँ भारती के वीर सपूत ही तो जो भी सीमा की रखवाली करते हैं, तो इनका सम्मान करना चाहिए। इनके ऊपर कोई बात विवाद और कोई प्रश्न चिन्ह इनके कर्तव्यों पर नहीं उठाना चाहिए। लेकिन देश में ऐसे लिबरांडू गैंग और ऐसे तमाम आपिये बामिये पड़े हुए हैं जो हमेशा सेना को निशाने पर लिए रहते हैं, रडार पर लिए रहते हैं। ये गलत चीज है और कहीं ना कहीं संविधान में ऐसे संशोधन होना चाहिए कि जो सेना के ऊपर जो भी सवाल जवाब करे, कोई भी हो, उसके ऊपर चाहे पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कोई भी हो, उसको तुरंत ऐसे कठोर नियम, ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए कि उसको देश की नागरिकता उसकी रद्द हो जाए और उसको देश से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया जाए, देश निकाला कर दिया जाए। खैर, आने वाली ये जो मौजूदा सरकार है, इससे उम्मीद तो यही है कि ऐसे नियम बनाएगी, संविधान में संशोधन करेगी। तो फिलहाल ये सरकार का जो फैसला है, सेना को खुली छूट देना और सेना के लिए हथियार और गोला बारूद, और जो राजनाथ सिंह का आज रसिया जाना, ऐसी थी पहले कि हो सकता है कि चाइना के साथ युद्ध हो। अगर अमेरिका भारत का साथ देता है तो रसिया जो है वो चाइना का साथ दे दे। तो ऐसे में हमारे रक्षा मंत्री का वहां जाना और उनका निमंत्रण देना तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक खुशी की बात है, एक अच्छा संकेत है कि रसिया भी अगर युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से, जैसे हमारा सबसे कह सकते हैं कि परम मित्र की भूमिका निभाने वाला रसिया और इजराइल दोनों हमारे साथ ही रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारी सभी के लिए, हम सभी के लिए ये एक सुखद संदेश है, एक कहीं ना कहीं एक अच्छी सूचना है, एक अच्छा संकेत है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए विचार के साथ, नए विषय के साथ। तो अभी इजाजत दें, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।